इस साल का सबसे एंटिसिपेटेड यूएफसी पेपर व्यू यूएफसी 308 फाइनली इस संडे को होने वाला है। बहुत सिग्निफिकेंट फाइट कार्ड है। खामजा चिमाएव का रिटर्न, मैक्स हॉलवे वर्सेस इलिया टोपुरिया, शारा बुलेट की फाइट, एंकलाएव का रिटर्न एज वेल। बहुत सारी सिग्निफिकेंट फाइट्स हैं इस पूरे फाइट कार्ड में। इस वीडियो में जो भी मेन जो 4 फाइट्स हो रही हैं उसको हम लोग उसके थ्रू हम लोग जाएंगे। मैं अपना ब्रेक डाउन दूंगा, अपना एनालिसिस दूंगा और टुवर्ड्स दी एंड अपना प्रेडिक्शन भी दूंगा। और उसके पहले अगर आपको यूएफसी की बातें हिंदी में देखनी पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करो। अब बढ़ते हैं वीडियो में। पहले आते हैं यार शारा बुलेट वर्सेस आर्मिन पेट्रोसियन। अब देखो यार, शारा बुलेट के बारे में मेरा एक कंट्रोवर्शियल ओपिनियन है। जो उनकी पूरी हाइप ट्रेन चल रही है, मैं अभी भी उससे पूरा कन्विंस नहीं हुआ हूँ वेरी ऑनेस्टली। क्योंकि यार देखो, शारा बुलेट अमेजिंग फाइटर टू वॉच, इंटरेस्टिंग, वायलेंट, फन। लेकिन जैसे ही उनके सामने कोई रेसलर आता है वो बहुत आराम से टेक डाउन हो जाते हैं। एंड मतलब जैसे लास्ट फाइट में उनकी वो 3 बार टेक डाउन हो गए थे, जो एक अपोनेंट से जो अपनी लास्ट आई थिंक 4 फाइट हारा था, या लास्ट 5 फाइट में से 4 हारा था। तो एकदम हाई लेवल नहीं था, लेकिन उनसे भी वो बहुत टेक डाउन हुए। एंड जो मतलब 3 बार टेक डाउन हुए ही, फिर चौथा टेक डाउन में उन्होंने एक ब्लेटेंट फेंस ग्रैब, जो इलीगल मूव है यूएफसी में, वो फेंस ग्रैब से अपना टेक डाउन को बचाया था। मतलब मुझे लगता है यार कि देखो ठीक है, इंटरेस्टिंग फाइटर टू वॉच, अनडिफीटेड भी हैं, लेकिन जैसे ही उनको हाई लेवल कंपटीशन मिलेगा मेरे अनुसार वो बहुत भयंकर एक्सपोज होने वाले हैं। बट ठीक है, उस पर आते हैं। बात फाइट पे अगर आते हैं तो ये ड्रीम मैचअप है शारा के लिए। मेरे हिसाब से ड्रीम मैचअप है एक। मतलब आर्मिन पेट्रोसियन भी प्योर स्ट्राइकर है, उनका भी टेक डाउन डिफेंस शारा जितना ही बकवास है। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ ये पूरी फाइट एक एंड टू एंड स्ट्राइकिंग वॉर चलने वाली है। आई डोंट थिंक कोई भी टेक डाउन अटेम्प्ट भी करने वाला है इस पूरी फाइट पे। प्योर स्ट्राइकिंग होने वाली है इसमें। एंड जैसे मैंने कहा, प्योर स्ट्राइकिंग बैटल्स में शारा एकदम एक्सेल करते हैं, राइट। इसमें अगर आप ऐड करो कि शारा बहुत एक्टिव रहे हैं और बहुत अच्छा उनका एक पॉजिटिव मोमेंटम चल रहा है, बैक टू बैक विन्स लेते हुए आ रहे हैं। वेयर एज जो आर्मिन पेट्रोसियन है वो लास्ट फाइट अपनी हारे थे बाय सबमिशन। तो मतलब इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम ही दोनों का थोड़ा सा अलग है। दैट प्लस प्योर स्ट्राइकिंग बैटल, एंड शारा को आप जानती हो स्ट्राइकिंग उनकी। तो आई फील लाइक ये मैचअप बहुत फेवरेबल है शारा के लिए। एंड ये डिसीजन विन तक इस फाइट को ले जा सकते हैं। अब अगली फाइट पे आते हैं, मगोमेद एंकलाएव वर्सेस अलेक्जेंडर रैकिच। अब देखो, ये 100% एक नंबर 1 कंटेंडर फाइट है लाइट हैवीवेट के लिए। एक तो यार मगोमेद एंकलाएव ने पता नहीं क्या बिगाड़ा है डीना वाइट का। मतलब उनके मुंह पर जाके गाली बक दी, थूक दिया उनके मुंह पर, पता नहीं मुझे क्या किया उन्होंने। क्योंकि मतलब जो उनकी फाइट हुई थी अगेंस्ट यान ब्लहोविच, टाइटल शॉट था ओलेगोन दोनों के लिए, जब यूरी प्रोहास्का ने आई थिंक टाइटल वेकेट किया था। उस टाइम के टाइटल शॉट में बहुत ही क्लियरली इन माय ओपिनियन लाइक उन्होंने यान ब्लहोविच को बीट किया था। मतलब क्लियरली नहीं, क्लोज फाइट थी लेकिन उन्होंने बीट किया था। उस फाइट पे उनको वो फाइट उनको ड्रॉ दे दी गई, ठीक है। इवन दो यान ब्लहोविच ही बोल रहे थे कि भैया वो जीत गया, उसका बेल्ट दो। उसके बाद टाइटल शॉट नहीं मिला उनको 2 साल तक। यहाँ शॉन ओमैली को टाइटल शॉट मिलने वाला है ऑफ इतना घटिया लॉस, और इनको ड्रॉ करने पे 2 साल तक टाइटल शॉट नहीं मिला। तो कुछ तो मतलब डेना वाइट उनको बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं वेरी ऑनेस्टली, पता नहीं क्यों। उसके बारे में थोड़ा एक इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट मैं बनाऊंगा कुछ दिन में। फाइट की अगर बात करें तो पहले अलेक्जेंडर रैकिच पे आते हैं। तो ये देखो यार, ये बहुत ही बढ़िया एक स्ट्राइकर है, वेल नोन नहीं है उतने। उनके लास्ट 3 साल बहुत ही बकवास गए हैं वेरी ऑनेस्टली यार। उनके भी यान ब्लोवेज के अगेंस्ट फाइट हुई थी एक 2 साल पहले करीब। एंड उसमें उनका नी ब्लो आउट हो गया था, उनकी नी इंजरी हो गई थी बहुत गंदी वाली। तो उस पर प्रॉपर ऐसा उनका ले ऑफ रहा 1.5 साल का। उसके बाद लास्ट फाइट उनकी यूरी प्रोहास्का के अगेंस्ट जब हुई, फिर वो ब्रूटल नॉकआउट हो गया था ये एकदम राउंड 2 में। इस फाइट में आई फील लाइक इनका मेंटल गेम बहुत टेस्ट होने वाला है। इतने बकवास लास्ट 3 साल से आप सीधा मगोमेद एंकलाएव जैसे मॉन्स्टर को फेस करने जा रहे हो, तो बहुत सारा उनके मेंटल ऑब्स्टिकल्स होंगे जो उनको ओवरकम करने होंगे एटलीस्ट। अब एंकलाएव के बारे में बात करें यार, तो आप सब जानते ही हो प्योर मिक्स्ड मार्शल आर्टिस्ट है। सबसे अच्छी बात मुझे एंकलाएव के बारे में ये लगती है कि वो टेक डाउन चेज नहीं करते, हर चीज़ सिर्फ टेक डाउन के लिए नहीं करते हैं। उनकी स्ट्राइकिंग भी जेन्युइनली बहुत बढ़िया है। एंड ओवरऑल मुझे एक बहुत एक्साइटिंग फाइटर लगते हैं। अब फाइट की अगर बात करें यार, तो आई फील लाइक एक मेन फैक्टर इस फाइट का हो सकता है, वो है लेग किक्स। यान ब्लहोविच के अगेंस्ट जब मगोमेद एंकलाएव की जब फाइट हुई थी तो लेग किक्स ने उनको बहुत बॉदर किया था। इस फाइट में भी अलेक्जेंडर रैकिच बहुत ही बढ़िया, क्राफ्टी, स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल स्ट्राइकर हैं, तो उनके भी लेग किक्स बहुत अच्छे हैं। अब लेकिन आई थिंक एक चीज़ जो फेवर करेगी एंकलाएव को, कि ये फाइट सिर्फ 3 राउंड है ना कि 5 राउंड। तो लेग किक्स का इफेक्ट करेगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि उनको मतलब इसका वरी करना है कि 4th और 5th राउंड में दिक्कत होने वाली है मेरे को। सिर्फ 3 राउंड की फाइट है, तो वो उनके फेवर में रहेगा। आई फील लाइक वो पूरा जो स्टॉर्म होता है स्ट्राइकर्स का, जो वो अलेक्जेंडर रैकिच का, वो डील कर लेंगे उससे। क्योंकि मतलब मगोमेद एंकलाएव की भी स्ट्राइकिंग बहुत अच्छी है, हाई लेवल स्ट्राइकर हैं वो भी। सबसे बड़ा टूल जो मतलब मेरे अनुसार सारे दागिस्तानियों का होता है वो होगी उनकी रेसलिंग। अलेक्जेंडर रैकिच मतलब ठीक है, ऐसा नहीं है कि एकदम ही मतलब बहुत ही बकवास उनका टेक डाउन डिफेंस है, उनका भी अच्छा टेक डाउन डिफेंस है, लेकिन दागिस्तानी लेवल
का टेक डाउन डिफेंस है कि नहीं, वो अभी इस फाइट पे देखने को पता चलेगा। मेरे अनुसार यार आई फील लाइक ये मगोमद एंकलाइव के पास जो भी होगा, मतलब आई फील लाइक जो जो रैकेट उन पे फेंकेंगे, जो भी सवाल उन पे फेंकेंगे इन टर्म्स ऑफ स्ट्राइकिंग, लेग किक्स, आई फील लाइक उनके पास उन सबका आंसर रहेगा। एंड अपनी रेसलिंग और स्ट्राइकिंग को प्रॉपर्ली मिक्स करके आई फील लाइक वो रैकेट को ओवरवेलम कर सकते हैं। मेरे अनुसार यार वो उनको फिनिश भी कर सकते हैं। तो सेकंड राउंड फिनिश मैं इसमें कर रहा हूँ प्रेडिक्ट, देखते होता है कि नहीं। अगली फाइट पे आते हैं यार, रॉबर्ट विटेकर वर्सेस खामजा चिमाएव। अब देखो ये फाइट फाइनली रीबुक हो गई यार, मतलब खामजा चिमाएव के हेल्थ इशू ही आते रहते हैं। उनकी अर्लियर दिस ईयर भी इन दोनों की फाइट बुक हुई थी, अब जाके वो फाइनली रीबुक हुई है। मतलब खामजा चिमाएव अब मतलब ये इतना ज़्यादा उनकी फाइट वगैरह कैंसिल होती हैं, अब जाके मतलब अलग से बेटिंग ऑर्ड लग रहे हैं कि खामजा चिमाएव की फाइट होगी कि नहीं होगी, इस पर बेट लगाओ। इस टाइम अराउंड आई फील लाइक खामजा चिमाएव काफ़ी मतलब इस एटलीस्ट उनकी जो ट्रेनिंग फुटेज थी उसमें फिट लग रहे हैं, तो फाइट तो हो जाएगी। रॉबर्ट विटेकर की अगर बात करें यार, तो उनकी लास्ट फाइट जो थी इकरम अलिस्क्रॉव की, उसमें उन्होंने बहुत डोमिनेट करके उनको फर्स्ट राउंड में ही फिनिश कर दिया था एक अपर कट से। बहुत कोइंसिडेंटली खामजा चिमाएव की भी अलिस्क्रॉव के अगेंस्ट फाइट हुई थी और उन्होंने भी अपर कट से ही फिनिश किया था उनको, तो ये थोड़ा एक इंटरेस्टिंग फैक्ट आप लोग के लिए। बट उसके अलावा यार खामजा चिमाएव की लास्ट शोइंग मुझे बहुत डिसअपॉइंटिंग लगी। ठीक है, ये कमारू उस्मान के अगेंस्ट उनकी फाइट थी, जो उस्मान है वो 9 डे नोटिस पे एक वेट क्लास अबव फाइट कर रहे थे, एंड उसमें भी खामजा चिमाएव ने काफ़ी स्ट्रगल किया था। वो 3 राउंड की फाइट थी, पूरे 3 राउंड गई थी। फर्स्ट राउंड में बस डोमिनेट किया था खामजा चिमाएव ने, उसके अगले 2 राउंड में उन्होंने बहुत स्ट्रगल किया था। मेरे अनुसार यार खामजा चिमाएव का ये रहता है कि जैसे ही वो बुली कर पाए अपने ओपोनेंट को, ली जिंगलियांग को उन्होंने किया था, केविन हॉलैंड को उन्होंने किया था, जैसे ही वो मतलब ये ऑक्टोगन में घुस के पहले राउंड में या तो अपने रेसलिंग से या तो अपने साइज से अगर वो बुली कर पाए अपने ओपोनेंट को, तो बढ़िया वो फाइट आराम से जीत जाएंगे। अगर वो बुली ना कर पाए तो फिर एकदम डॉग फाइट बन जाती है। ये गिलबर्ट बर्न्स को वो बुली नहीं कर पाए थे क्योंकि गिलबर्ट बर्न्स का सबमिशन गेम बहुत अच्छा था, तो उन्होंने रेसलिंग करना छोड़ दी एकदम, तो वो फाइट एकदम एक रेजर क्लोज डॉग फाइट बन गई थी। फिर उस्मान के अगेंस्ट भी, बिकॉज उस्मान भी बहुत अच्छे रेसलर है, तो उनको भी वो टेक डाउन नहीं कर पाए थे, मतलब सॉरी, तो उनका भी थोड़ा डिफिकल्टी थी टेक डाउन करने में, तो उनको भी वो जब बुली नहीं कर पाए, तो अगेन वो फुल 3 राउंड्स गई थी, एंड फिर अगेन मतलब एकदम क्लोज फाइट, रेजर क्लोज डॉग फाइट बन गई थी। इस फाइट में सबसे इंटरेस्टिंग बात है मैं आपको बताता हूँ, एक तो ये 5 राउंड फाइट है। खामजा चिमाएव ने आज तक पूरी एक 5 राउंड फाइट नहीं करी है, तो एंड हम जानते हैं इसे गिलबर्ट बर्न्स के अगेंस्ट भी टुवर्ड्स द एंड ऑफ द 3 राउंड्स काफ़ी थक गए थे वो, मतलब कमारू उस्मान के अगेंस्ट टुवर्ड्स द एंड ऑफ 3 राउंड्स बहुत थक गए थे वो। तो ये बहुत ही एक इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टेस्ट होगा खामजा चिमाएव के लिए, क्योंकि रॉबर्ट विटेकर सीजन्ड वेटरन है। वो चैंपियन थे इजराइल अडेसाना के पहले मिडिल वेट डिवीजन के, इजराइल अडेसाना ने उनको ही नॉकआउट किया था चैंपियनशिप जीतने के लिए, तो वो प्रॉपर सीजन्ड वेटरन है। 5 राउंड्स उनके लिए बिल्कुल नया नहीं है, बहुत बार वो गए भी हैं। कार्डियो गेम ऑन पॉइंट, स्ट्राइकिंग ऑन पॉइंट, टेक डाउन डिफेंस ऑन पॉइंट, बहुत वेल राउंडेड है रॉबर्ट विटेकर। तो इसलिए ये बहुत मुश्किल एक फाइट होने वाली है खामजा चिमाएव के लिए, बिकॉज आई डोंट थिंक वो इतना आराम से उनको स्टार्टिंग में फिनिश कर पाएंगे घुसते ही। एंड पहले 2 राउंड में अगर फिनिश नहीं किया खामजा चिमाएव ने, तो लास्ट के 3 राउंड उनके बहुत मुश्किल निकलने वाले हैं, बिकॉज और रॉबर्ट विटेकर थकते नहीं हैं, ठीक है, मतलब ही हैज़ ग्रेट कार्डियो, तो वो मेन एक फैक्टर एक रहेगा। अगर खामजा चिमाएव ने उनको फर्स्ट या सेकंड राउंड में डोमिनेट कर लिया और रॉबर्ट विटेकर को रेसलिंग से ही थका दिया, तो आई फील लाइक खामजा चिमाएव ये फाइट जीत सकते हैं। मैं पर्सनली ये समझता हूँ कि ऐसा नहीं होगा। आई फील लाइक वो इतना आराम से रॉबर्ट विटेकर को डोमिनेट नहीं कर पाएंगे पूरे, मतलब 5 राउंड्स तक ये फाइट मतलब जाएगी कि नहीं जाएगी आई एम नॉट श्योर, लेकिन लेट इन द राउंड्स तो जाएगी, 3 राउंड्स के ऊपर पक्का जाएगी। एंड आई फील लाइक रॉबर्ट विटेकर मतलब खामजा चिमाएव जब थक जाएंगे तो रॉबर्ट विटेकर थोड़ा सा अपना डैमेज पाइल ऑन करना चालू करेंगे, फिर खामजा चिमाएव आई डोंट थिंक वो मतलब एटलीस्ट इन अ 5 राउंड फाइट, 3 राउंड फाइट अगर होती तो मेरा शायद अलग होता प्रेडिक्शन। 5 राउंड फाइट में मैं खामजा चिमाएव के अगेंस्ट जाऊंगा, बिकॉज मिडिल वेट डिवीजन में अभी तक मुझे बहुत इंप्रेस नहीं किया है उन्होंने, एटलीस्ट जो कमारू उस्मान वाली फाइट थी उसमें। तो इस फाइट में आई विल गो विद रॉबर्ट विटेकर, फिनिश भी हो सकता है, इट कैन ऑल्सो गो टू डिसीजन, लेकिन 3 राउंड के ऊपर ये फाइट जाएगी मेरे अनुसार। अब आते हैं भैया अपने मेन इवेंट पे यार, मैक्स हॉलोवे वर्सेस इलिया टुपुरिया। देखो मैं ऑनेस्टली बोल रहा हूँ, मैं इस फाइट के लिए बहुत डरा हुआ हूँ मैक्स के लिए, ठीक है, लेकिन मतलब क्यों मैं अभी आपको आगे बताता हूँ, आई थिंक आपको मोस्टली पता ही होगा, लेकिन ओके। तो अगर मैक्स हॉलोवे की अगर बात करें, एक चीज़ जो आई फील लाइक बहुत ओवरब्लो होती है वो है उनका जस्टिन गेजी वाला नॉकआउट। उस नॉकआउट को देख के लोगों को ये लग रहा है कि भैया वो पेल ही देंगे इलिया टुपुरिया को, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। आई डोंट थिंक सो यार, क्योंकि जस्टिन गेजी वाली फाइट में वो पहले राउंड में बहुत ही बढ़िया एक स्पिनिंग किक से उन्होंने नाक ही तोड़ दी जस्टिन गेजी की, एंड वो मतलब वो इतना एक स्पेसिफिक और इतना मतलब उस चीज़ के लिए आप प्लान नहीं कर सकते हो,
वो बस एक स्पिनिंग किक मार रहे थे, वो जशन गेजी ने झुक के अपना नाक उसमें दे दिया। तो वो ऐसा इट्स अ वेरी स्पेसिफिक थिंग जो लाइक उसके लिए फाइटर को एम करना बहुत मुश्किल होता है। उस नोज ब्रेक ने उस फाइट को इतना ज़्यादा इम्पैक्ट किया था ना कि मतलब जशन गेजी सांस ही नहीं ले पा रहे थे। तो एंड टुवर्ड्स द एंड ऑफ कोर्स वो मतलब वो स्टेज पॉइंट करके उन्होंने ऐसा स्वैंग एंड बैंग किया और उन्होंने किया नॉकआउट से वो नॉकआउट जो फैंस का जो ओपिनियन होता है अबाउट मैक्स हॉलोवे वो बहुत ज़्यादा चेंज कर रहा है। उसको हल्का सा चेंज करते हैं अभी इस वीडियो में। एक मेन बात जो है यार कि एक तो देखो दो फैक्टर जो मैक्स के अगेंस्ट प्ले कर रहे हैं इस फाइट में। एक तो कि बल्कि उन्होंने लाइट वेट डिवीजन के लिए जब उनकी जशन गेजी की फाइट थी वो लाइट वेट पे हुई थी UFC 300 में, उसके लिए उन्होंने बल्क अप किया था। अब उनको वापस वेट कट करके 145 पे दोबारा आना पड़ रहा है, मतलब जो फेदर वेट डिवीजन है उस पर आना पड़ रहा है। तो ये इस फाइट को डेफिनेटली इम्पैक्ट करेगा, स्पेशली व्हेन आप एक हार्ड हिटर लाइक जैसे इलिया टोपुजा को अगर फेस करो। उसके अलावा जो एलेक्स वोल्कानोव्स्की की अगेंस्ट जो फाइट्स थी उनकी मेन चीज़ जो वो स्ट्रगल कर रहे थे, मेन चीज़ जो वो थी एलेक्स वोल्कानोव्स्की की स्पीड। उससे उन्होंने बहुत स्ट्रगल किया था एंड उसी को वो काउंटर ही नहीं कर पा रहे थे। अब वो इलिया टोपुजा को फेस कर रहे हैं फास्टर स्ट्रॉन्गर। अभी एट दिस मोमेंट आई डोंट थिंक कोई भी और ज़्यादा डेंजरस है इलिया टोपुजा से। मुझे वो अलग ही लेवल पे लगते हैं, मतलब एटलीस्ट UFC में इससे अच्छा बॉक्सिंग का डिस्प्ले मैंने नहीं देखा। आई डोंट थिंक हुआ भी होगा। आई फील लाइक बेस्ट बॉक्सर इन द UFC इन दिस मोमेंट। प्रॉपर आउट क्लास करते हैं अपने ओपोनेंट्स को। अगर आपको देखनी है एक फाइट प्योर आउट क्लासिंग की तो जॉश हेमेट वाली फाइट देखो। प्योर बॉक्सिंग मास्टर क्लास अगर आपको देखनी है तो वो फाइट जाके देखो। एंड एक चीज़ जो मुझे इलिया टोपुजा के बारे में सबसे ज़्यादा अच्छी लग रही है इज दैट वो परफेक्ट एक विलेन जो होता है, जो हर स्पोर्ट को एक चाहिए होता है। जैसे लुइस हैमिल्टन था F1 में एक विलेन, जस्ट टू गुड एंड प्रॉपर, ऐसा एक विलेन जो था। ये ही है फिर इलिया टोपुजा UFC में एक विलेन बनते हुए आ रहे हैं, ऐसा जो एक्सट्रीमली कॉन्फिडेंट हिमसेल्फ, बहुत ज़्यादा ट्रैश टॉक वगैरह करते हैं, लेकिन उनका ट्रैश टॉक भी रिस्पेक्टफुल होता है एंड जस्ट विशियस। मतलब ऐसा वो पेल देते हैं अपने ओपोनेंट को। ये नहीं कि मतलब एक टेक्निकल आउट पॉइंटिंग चल रही है। एवरी पंच जो इलिया टोपुजा थ्रो कर रहे हैं वो आगे वाले ओपोनेंट की जान लेने के लिए कर रहे हैं। तो वो मुझे एक बहुत ही बढ़िया फैक्टर लगता है इलिया टोपुजा का। अब इन दोनों फाइटर्स को एक की क्वेश्चन आंसर करना है इस फाइट में, क्या मैक्स इलिया टोपुजा की स्पीड और पावर से डील कर सकते हैं कि नहीं, और क्या इलिया टोपुजा मैक्स के पेस से डील कर सकते हैं कि नहीं। इलिया टोपुजा की जब एलेक्स वोल्कानोव्स्की के अगेंस्ट भी जब फाइट हुई थी तो फर्स्ट राउंड में वो जैब करके एलेक्स वोल्कानोव्स्की ने टोपुजा को बहुत डैमेज दिया था। मतलब ऐसा, मतलब आपको लगा नहीं होगा, लेकिन इलिया की शक्ल भी देखो टुवर्ड्स द एंड ऑफ द राउंड। इवन दो एलेक्स वोल्कानोव्स्की ने बहुत कोई मेजर पंच वगैरह नहीं मारा था, लेकिन वो कांस्टेंट जो जैब मार रहे थे इलिया टोपुजा को, उससे ही उनकी शक्ल बहुत बिगड़ गई थी। एंड उसी में अगर हम मैक्स हॉलोवे पे आते हैं जो वॉल्यूम स्ट्राइकर है, अगर आप एक शॉर्टर फाइटर के जैब से इतना स्ट्रगल कर रहे हो, उसके बाद आप मैक्स हॉलोवे पे जाते हो, तो वो आपको बहुत एक डिफिकल्टी होने वाली है उसे डील करने में। एंड ठीक है, लेट्स फेस इट, सबको डर है कि मैक्स हॉलोवे नॉकआउट हो जाएंगे। आई डोंट थिंक मैक्स हॉलोवे नॉकआउट होंगे। जॉश हेमेट को भी इलिया टोपुजा नॉकआउट नहीं कर पाए थे। एंड एलेक्स वोल्कानोव्स्की को जब उन्होंने नॉकआउट किया था तो वो बहुत ही अलग माइंडसेट से आ रहे थे। उसके 4 महीने पहले वो इस्लाम से नॉकआउट हुए थे, उसके बाद वो इलिया टोपुजा के फाइट में आकर नॉकआउट हुए, तो वो बहुत एक अलग फाइटर थे इन माई ओपिनियन। आई डोंट थिंक मैक्स हॉलोवे को वो नॉकआउट करेंगे इस फाइट में। ये फाइट मेरे अनुसार पूरे 5 राउंड जाएगी। स्टार्टिंग के राउंड्स में आई फील लाइक इलिया टोपुजा एक्सेल करेंगे, अपनी जो रेसलिंग होगी उसमें मिक्स इन करेंगे, अच्छे शॉट हो सकता है उनके पड़े। बट मुझे जेन्युइनली लग रहा है कि जो पेस होगा मैक्स हॉलोवे का एंड वो कांस्टेंट जो बराज होगा स्ट्राइक्स का, जैसे मैक्स जो है वो पावर स्ट्राइकर नहीं है, ठीक है। मतलब वो जशन गेजी के अगेंस्ट नॉकआउट उसको भूल जाओ, ठीक है, लेकिन वो पावर स्ट्राइकर नहीं है, वो वॉल्यूम स्ट्राइकर है। वो इतने स्ट्राइक्स आप पे फेंकते हैं, इतना सारा आपको डिफेंड वगैरह काउंटर वगैरह करना पड़ता है कि आप एक तो मेंटली भी एग्जॉस्ट हो जाते हो, और फिर लगातार जब खट 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 जब लगातार हल्के हल्के पंचेस भी अगर आपको पड़े तो डैमेज भी देते हैं और फ्रस्ट्रेट भी करते हैं आपको। मेरे अनुसार यार मैक्स हॉलोवे इलिया का जो इनिशियल स्टॉर्म होगा 2-3 राउंड का वो वेदर कर लेंगे, एंड देन टुवर्ड्स द लेटर राउंड जब वो पेस पुट ऑन करेंगे तब इलिया को बहुत स्ट्रगल होने वाली है। तो इलिया टोपुजा का एक मेन आंसर ये रहेगा कि मतलब इफ़ ही वांट्स टू बी अ ट्रू चैंपियन, मैक्स हॉलोवे को अगर उन्होंने 4th या 5th राउंड में हरा लिया, उसके बाद उनको कोई बीट नहीं कर सकता है। उसके बाद आप अगले 3 साल भूल जाओ, कोई कंटेंडर नहीं है जो इलिया टोपुजा को छू भी सकता है अगर उन्होंने मैक्स हॉलोवे को आउट पॉइंट कर दिया 4th और 5th राउंड में। एंड इन जनरल अगर एलेक्स वोल्कानोव्स्की और मैक्स हॉलोवे को बैक टू बैक इलिया टोपुजा ने बीट किया तो इंस्टेंटली वो जंप हो जाएंगे एक फेदरवेट गोट कॉन्वर्सेशन पे, इवन दो उनका रिकॉर्ड इतना कम है। लेकिन एलेक्स वोल्कानोव्स्की और मैक्स हॉलोवे के बैक टू बैक विन्स आर मतलब
बहुत टाइम से ऐसा था कि एलेक्स वोल्कानोव्स्की और मैक्स हॉलोवे ही पूरा डिवीजन रूल कर रहे हैं। एलेक्स थे चैंपियन, मैक्स हॉलोवे थे जस्ट उसके नीचे, एंड बहुत सारे कंटेंडर, जो कंटेंडर आ रहा था उसको पीट रहे थे, जो कंटेंडर आ रहा था उसको पीट रहे थे। अगर एलियट ओबेरॉय ने इन दोनों को मार दिया, जो जो प्रॉपर ऐसा रूल कर रहे थे डिवीजन को इतने टाइम से, तो कोई नहीं छुएगा भैया इलिया टोपुरिया को कोई, क्योंकि वो कोई और लेजेंड कंटेंडर ही नहीं है। एक डिएगो लोपेज हैं, बट उसके अलावा आई डोंट थिंक कोई भी है जो इलिया टोपुरिया को छू भी सकता है इस पूरे डिवीजन में एट दिस मोमेंट। तो हाँ, मैक्स बाय डिसीजन। अगर मैक्स गलती से भी नॉकआउट हुआ कि मैं दुनिया छोड़ दूंगा, मैं इंसान एज अ पर्सन बदल जाऊंगा, पता नहीं क्या होगा मेरे साथ। मैं पूरा एक इंसान फंडामेंटली जो चेंज होता है ना, इंसान जो अपना वजूद खो देता है, मेरे साथ वो हो जाएगा। तो आई होप वो ना हो। बस ठीक है, वो रहा अपना इवेंट। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और आप मुझे बताओ ये कमेंट्स में कि मेरे प्रेडिक्शंस आपको कैसे लगी, सही लगे, गलत लगे। फ्राइडे को मेरा प्रेस कॉन्फ्रेंस रिएक्शन आएगा, उसको देखना मत भूलना। और संडे को भी मेरा जो फाइट के बाद जो रिएक्शन होता है वो भी आएगा, उसको भी देखना मत भूलना। मैं आपको मिलता हूँ अगले वीडियो में। थैंक यू, बाय।